हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना शर्मा। वेलकम टू अरदास क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे पढ़ते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस वर्ड का मतलब क्या हुआ। संविधान। कि भारत को संविधान की ज़रूरत महसूस क्यों हुई, उन्हें क्यों लगा कि अब हमारे खुद के कानून होने चाहिए, खुद के नैतिक मूल्य या नीतियां हम खुद बनाएंगे, तो उन्हें ऐसा क्यों महसूस हुआ। तो उसकी शुरुआत हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले ही देख चुके हैं कि कैसे 1608 में सूरत में अंग्रेज आए, उसके बाद अलग अलग जगह पर, फिर आखिर में किस तरह से पूरे भारत पर उन्होंने अपना कब्जा किया। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है एक्ट, यानी कि अधिनियम। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो डेट वाइज मैं आप सभी को याद करवा देती हूँ, उसके बाद उसकी डिटेल्स हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला जो एक्ट आया वो आया 1773। ठीक है, उसके बाद इसी में +20 करते चलेंगे तो सारे एक्ट की डेट याद हो जाएंगी। उसके बाद बीच में जो एक है कि हाँ ये मैच नहीं हो रहा उससे, तो उसको हम अलग से याद कर लेंगे। 1773 इसमें +20 कर देंगे तो 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। यहां तक आप याद कर लेंगे। 20 का गैप है कि 1773 का आया, उसमें 20 ऐड कर दिया, 1793, फिर 20 ऐड किए 1813, और फिर 20 ऐड किए 1833 का एक्ट, फिर 1853 का एक्ट। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि 1857 में क्रांति हुई थी। उसके बाद जो महारानी आई थी उन्होंने जो अलग अलग चेंजेस किए थे कि अब गवर्नर जनरल की जगह जो है वाइसराय का पद रखेंगे। ठीक है, और अब तक जो कानून यानी कि जो चार्टर एक्ट आ रहे थे 20 ईयर के गैप के साथ, उनको ख़त्म करके अब भारत शासन अधिनियम के नाम से एक्ट लाए जाएंगे। तो 1857 को याद नहीं रखना, बस एक बार आप ऐसे कर लीजिएगा कि एक ट्रांजिशन जोन आप कह लीजिए इसको। उसके बाद 1858, फिर हम देखते हैं 1861, 1892। इसको कैसे याद करेंगे, यहां तक तो आपको याद हो गया होगा। फिर हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 का एक्ट आया जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से हम जानते हैं। फिर 1861 और 1892, इसको कैसे याद करेंगे। तो बच्चों इधर देखो, 6 + 1 कितना होता है, बोलो 7, राइट। और 9 - 2 कितना होता है, 7। तो जब भी डेटा गड़बड़ हो ना कि 91 आए, तो सोच लेना कि क्या इसको माइनस करने से 7 आ रहा है, नहीं आए, इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो इसीलिए ठीक है, वर्ड्स को जोड़ कर रखोगे ना एक से दूसरे, तो अगर गलत आप बोलोगे तो आपको खुद को ही महसूस हो जाएगा कि ये सही नहीं जा रहे हैं। तो यहां तक याद कर लीजिए। फिर उसके बाद 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। फिर 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। और फिर जो आता है 1935 का एक्ट, इसको याद कर लोगे, 1909, 1919 और 1935। इस तरह से 90s में इसमें कितने आ गए, 3 आ गए, 1909, 1919 और 1935। इस तरह से पहले इसकी डेट याद कर लीजिएगा, फिर हम डिटेल्स देखते हैं इसकी। तो बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि सीरियल वाइज हम 20 का गैप के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। और बीच में कोई ऐसा आ गया कि मैच नहीं हो पा रहा है तो उसको हम अलग से देख लेते हैं। तो ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर 1784 का भी एक एक्ट है। ठीक, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि डेट्स तो आपको याद हो गई होंगी। अब एक एक को लेकर चलते हैं, इनकी डिटेल्स हम देखते हैं। तो पहला जो हमने देखा एक्ट वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा,
देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम। रेगुलेटिंग यानी कि किसी चीज़ को रेगुलेट करना। घर में फैन होगा, उसको रेगुलेटर भी होता है, उसको हम रेगुलेट करते हैं कि उसकी स्पीड कम कर दी, ज़्यादा कर दी, है ना, यानी कि उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं रेगुलेटर की हेल्प से। तो इसमें भी वही सिस्टम था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप किया। ठीक, तो पहली चीज़ तो यही लिख लेंगे कि भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष उन्होंने हस्तक्षेप किया। उसके अलावा जो बंगाल है, बंगाल के गवर्नर पहले एक पद था, उसको हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया उसको। ठीक, और बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड क्लाइव, और जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बच्चों यहाँ पर मैं बंगाल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब पद इन्होंने चेंज कर दिया कि गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया। ऑब्वियसली बात है कि पहले सिर्फ गवर्नर था, अब जनरल भी लगा दिया, तो कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ विशेष शक्तियां भी दी जाएंगी ना उन्हें। तो पहले तो जो गवर्नर था सिर्फ बंगाल को लीड करता था, अब उसके पास यहाँ पर आप मान लीजिए इंडिया का अगर मैप इमेजिन करें हम, तो यहाँ पर बंगाल होगा, यहाँ पर बॉम्बे होगा और यहाँ पर होगा मद्रास। इन तीनों की पावर किसके हाथ में चली गई? बोलो, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में। ठीक है, तो ये सारी पावर्स किसके हाथ में चली गई? बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कि हेस्टिंग्स के पास। पहली चीज ये हो गई इंपॉर्टेंट। दूसरा हम देखते हैं न्यायालय की स्थापना की गई कहाँ? फोर्ट विलियम। अपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई फोर्ट विलियम में। विलियम, ठीक है। चलिए, ये सब चीज हमने इसमें देख ली 1773 के एक्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड मैंने बताया था 1784। इस एक्ट का नाम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। चूंकि ये पिट्स अधिकारी का नाम था तो उन्हीं के नाम से इस अधिनियम का नाम पड़ा। ठीक, और इसको कैसे याद किया कि वो आए और उन्होंने पीट कर और दो भागों में बांट दिया कंपनी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मेंबर थे वो जितने भी ट्रेड यानी कि व्यापारिक मामले देखते थे, और कंट्रोल से आप ऑब्वियसली बात है पॉलिटिक्स या राजनीति समझ ही सकते हो, है ना। तो ये पॉलिटिकल मैटर्स देखते थे। राजनीतिक मामले। ठीक, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पीट के कंपनी को दो भागों में बांट दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डायरेक्टर जो है जो भी ट्रेड संबंधी जो मामले थे वो ये देखते थे, और कंट्रोल में जो पॉलिटिकल मैटर्स देखते थे। ठीक है, तीसरा आपको याद होगा 1773 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो कितना बनता है? 1793 का एक्ट। देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ? पहली चीज तो इसमें हम यही देख लेते हैं कि 1784 में जो कंपनी को दो भागों में बांटे थे उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल जो था ना, तो उसमें जो उनकी सैलरी या उनके जो भी एक्सपेंडिचर जो है उन सभी का खर्चा कहाँ से दिया जाएगा? कंपनी के राजस्व से। इसमें मैं सैलरी लिख देती हूँ, ठीक है। उसमें जितने भी मेंबर थे उन सबकी सैलरी
कंपनी देगी। चलिए दूसरी चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि जो कंपनी का जो एकाधिकार था ना उसको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। एकाधिकार, ठीक है, इसमें ये दो चीज़ याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के एक्ट में क्या हुआ, इसी आसान तरीके से हम उसको भी देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी कि किस तरह से चीज़ों को याद किया जाए। थैंक यू।